लोग कैमरा गुड फूड बाद में होल्ड क्या कहना चाहेंगे रंजना में आपका जो किरदार है उसको लेके क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का शूट हुआ? थोड़ा सा बेहतरीन किरदार है और वही अपने पिया को ढूंढने चली हूँ मैं, जो कि मुझे नहीं मिले, अंततः जान निकल गई। अपने बारे में बताएंगे, आप अपनी जर्नी को लेके क्या कहना चाहेंगे, आपकी करियर को शुरुआत? बचपन से जैसे मेरे पापा और मेरे भैया, उनका बहुत शौक रहा सिंगिंग को लेकर के, एंड माय पापा पुश्ड मी अप फॉर द सेम। एंड बचपन से मैं कीर्तन करती थी, एज इन डिवोशनल, आई वाज इन अ डिवोशनल प्लेसेस, सो यस, दिस इज माय जर्नी। सिंगर से एक्टिंग का जर्नी कैसा रहा? सिंगर से एक्टिंग, ओह दैट वाज कंप्लीटली ग्रेट एंड या कंप्लीटली ग्रेट, एंड मतलब कुछ सीखने ही मिला है जो कि बहुत अच्छा रहा। और दोनों ही डिफरेंट चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, सिंगिंग एक डिफरेंट चीज़ है, एक्टिंग एक डिफरेंट चीज़ है, बट बहुत अच्छा लगा, किरदार भी बहुत अच्छा था। रंजना का जो लुक है आपका बहुत ही ट्रेडिशनल लुक लग रहा है, बहुत अट्रैक्टिव लुक लग रहा है, इसके बारे में? अट्रैक्टिव तो ड्रेस में आप नजर आ रहे हैं। ट्रेडिशनल इंडियन संस्कृति है, जो कि भारतीय संस्कृति है, वो तो हमको जारी रखनी है, तो बस उसको लेकर के चल रहे हैं। शूट के बारे में बताइए, कहाँ पे शूट हुआ? शूट जैसलमेर में हुआ था, ड्यून्स पे और पैलेस पे हुआ था। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के लिए क्या कहना चाहेंगे? प्रोड्यूसर रवि कंदानी और डायरेक्टर सुमित रंजन जी हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत ही पेशेंट वाले इंसान है, जो कि बहुत, मेरा जो जर्नी है जो एक्टिंग का शुरू से लेके अंत तक बहुत ही बढ़िया रहा, और उनके रहते सब कुछ हुआ, बस ही इज एवरीथिंग। सॉन्ग के दौरान सुनाना चाहेंगे? जरूर। इश्क की लौ लगी जब से प्रेम डगर में चली, तन का मोह नहीं तुमसे, रूह की प्रीत जगी, सीप के जैसे ओस को तरसूं रे, ऐसे रंग दे जग को तज दूं रे, सीप के जैसे ओस को तरसूं रे, ऐसे रंग दे जग को तज दूं रे, बनी रे बनी रे बनी रे बनी रे पी की जोगनिया। शौक तो बचपन से रहा है, और मेरी फैमिली पूरी डिवोशनल, तो हम वहीं पे थे, बट देन माय पापा पुश्ड मी अप फॉर द सेम, एंड आई एम ओवर एंड ग्लैड, सीरियसली वेरी ग्लैड। कौन है फेवरेट सिंगर आपके? माय मैम, ऑब्वियसली रितु जौहरी मैम, शी इज माय आइडियल, ऑब्वियसली, दैट्स ऑल। और एक्टिंग में कोई फेवरेट नहीं है? दीपिका पादुकोण। शूटिंग जैसलमेर में की आपने, क्या मुश्किल हुआ वहाँ पे, क्या शूटिंग के दौरान क्या? बहुत डिफिकल्ट था, एक सिंगर के लिए एक्टिंग करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि दो डिफरेंट चीज़ें हैं। और हाँ, वही है कि खुशी तो हम बयां कर सकते हैं, पर जो दुख है किसी के बिछड़ने का, उस चीज़ को बयां करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट रहा। क्या एंजॉय करते हो ज़्यादा, सिंगिंग या एक्टिंग? सिंगिंग। अपकमिंग प्रोजेक्ट के लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे आने वाले समय में, आपको कौन सा, इस तरह के और कौन से सॉन्ग? जो भी होगा डेफिनेटली एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। जिस तरीके से आपके शिष्या ने परफॉर्मेंस किया है एक्टिंग से सिंगिंग, क्या फील कर रहे हैं, क्या कितना प्राउड? आप लोग क्या सुनना चाहेंगे, सच या झूठ? सच। सच ये कि जितना मैंने इसके लिए सोचा था उससे ज़्यादा ही दिया, उससे ज़्यादा ही है। वो पता लगे कि तजुर्बा ज़िंदगी में हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है। तो उसी तरीके से जब फर्स्ट टाइम इसने थोड़ा सा माइक फेस किया, तो थोड़ा सा एक घबराहट भी थी और एक डर भी था, लेकिन धीरे धीरे एक अच्छे लेवल पे इसने कोशिश की, एंड शी डिड इट। इस अचीवमेंट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस अचीवमेंट के लिए तो देखिए, एक्चुअली क्या है, मेरा तो इसको ब्लेसिंग्स ही हैं,
और वो हमारे यहाँ कहावत कही जाती है ना कि पूत के पाँव पालने में दिखते हैं। तो ये इसकी फर्स्ट एल्बम से बीइंग ए गुरु, बीइंग ए म्यूजिक कंपोजर, मेरी एक सी वो है, मतलब क्या कहते हैं कि एक प्रिडिक्टेबल थिंग्स की शी विल गो ऑन दी हाइट्स, सक्सेस हाइट्स। कैसे प्लानिंग की आपने, रंजना की प्लानिंग कैसे? एक्चुअली रंजना की प्लानिंग ये थी कि ऑल ऑफ सडन हम लोग एक दिन ऐसे ही कुछ अपना गा रहे थे, तो इसने मुझे, इसकी एक्चुअली वॉइस बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है और फोक वॉइस है, मतलब जैसे ये खुद 5 किलो की है और आवाज इसकी 50 किलो की ऐसा है। तो मुझे एक दिन इसने ऐसे बोला कि मैम कुछ एल्बम का आप बताइए कोई सॉन्ग। तो एक दिन ही ऐसी वो सॉन्ग आ रही थी उनका, वो सॉन्ग है ना बिछड़े अभी तो हम कल परसों में, रेशमा जी का। तो वो इसकी मैंने वॉइस पे सुना, तो मैंने कहा इसकी वॉइस पे सूफी फोक बहुत सूट करेगा। तो ऐसे बस इसने ये तो कह के अपना चली गई। फिर ऐसे ही मैं हारमोनियम लेके बैठी और पता नहीं कैसे वो आमद होती है माँ सरस्वती की, कि वो इसके भाग्य की चीज थी और वो बन गई। और क्योंकि हमारी जो राइटर हैं वो भी साथ में ही थी, ऋचा जी, तो उन्होंने बोला कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, तो मैंने कहा लिखिए आप इस पे। तो उन्होंने 2 लाइनें दी रंजना। तो वो ये चीजें एक्चुअली मुझे लगता है, क्योंकि बीइंग इनटू दिस फील्ड, मैं पिछले 40 साल से इस फील्ड में हूँ, तो मुझे लगता है कि ये सब भाग्य की बातें हैं, किसके भाग्य का कौन सा गाना है, कैसे वो निकल जाता है। और सबसे बड़ी बात ये कि चीजें हैपनिंग हो जाती है, कि इंस्टेंट रिकॉर्डिंग हुई, इंस्टेंट ही हमको मतलब सारी शूट के लिए सब चीजें हो गई, लोकेशंस मिल गई, तो वो सब होता मतलब चला गया। जैसे ईश्वर का वो था पीछे से, मतलब सिग्नल मिलता जा रहा था कि बस करते जाओ, तो आज हम यहाँ तक आप लोगों के सामने हैं। अच्छा सुमित, मतलब एक आजकल म्यूजिक वीडियो में एक स्टोरी भी होती है जी। क्या कॉन्सेप्ट है इसका, आप बताएं और कैसे सोचा आपने? बेसिकली जिन्होंने गाना लिखा था ऋचा जौहरी जी ने, और जो गुरु हैं सिंगर की वो हैं ऋतु जौहरी। तो उन्होंने ही मुझे पहले बताया था कि एग्जैक्टली जो उन्होंने सोचा है उसमें यही चाहिए था कि एक ऐसी लड़की है जो अपने रांझना को, जो कि इमेजिनरी कैरेक्टर है, वो उसको याद करती है, उसको सोचती है और उसको पाने की कोशिश करती है और अंत में उसको पा लेती है। तो जिस तरीके से पाने का मतलब है कि आप ऐसे समझे कि मीरा को कृष्ण जैसे मिले, वैसे सूफीज्म में इस लड़की को मोक्ष मिलता है जब उसको पा लेती है। तो उसको सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम लगा कि किस तरीके से इसको शूट करना है। तो फिर ऊपर वाले की दया थी, उनका आशीर्वाद था, इन लोगों का प्यार था कि वो चीजें मिल गई। और एक्चुअली इसमें ये जो वीडियो आप देखेंगे तो इसमें आपको मतलब डबल, जैसे हम लोग जब सूफी का कोई गाना गाते हैं तो उसमें वो अपने महबूब से भी कनेक्ट होता है, इश्क अगर आप उसमें डालते हैं तो वो ईश्वर से भी कनेक्ट होता है, अपने हस्बैंड से भी कनेक्ट होता है, व्हाटएवर जो जिसको भी आप प्यार करते हैं। तो इसमें ये इस तरीके की एक चीज है कि वो उसका जो महबूब है वो पहले से दुनिया से जा चुका है और वो उसकी याद से अब तक उभर नहीं पाई है और हर जगह उसको उसकी आत्मा दिखती जा रही है। लास्ट में जब वो अपने प्राण त्यागती है तो वो महबूब की आत्मा उसको लेने आती है और वो ईश्वर के साथ विलीन हो जाती है। तो ये इसमें आपको सूफीज्म प्लस आपको इसमें रोमांटिसिज्म दोनों दिखेगा। मैं सिर्फ दोनों बातें बताऊंगी। कॉम्पोजिशन दी थी 1 महीना पहले, मूड नहीं आ रहा था, उन्होंने दे के रखी। फिर एक दिन मुझे हड़कारा, क्योंकि मेरी दीदी भी है ना, कि कब दोगी गाना, तो मिनटों में लिख गया, मिनटों में मैं बैठी और लिख गया वो, मतलब हार्डली आई थिंक 10 मिनट में लिख गया था। निखिल जी, आप क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? अरे ऋतु जी को तो मैं बहुत पहले से जानता हूँ और बहुत सारे लोग म्यूजिक सिखाते हैं, गाते हैं, लेकिन इनका जो स्टाइल है बहुत मेहनत करवाती है और एकदम रूट से सिखाती है। और मुझे भी बहुत शौक है सिंगरों को या जो सिखाते हैं उनके साथ बैठना, सीखने को बहुत मिलता है। तो कई बार मैं मिल चुका था, जब उनका क्लास चल रहा था तो मैं देखा कि शी वॉज वेरी सिंसियर, एकदम सिंसियर, और एक नोट या वहाँ अगर होता तो वो डांटती थी। तो उनके स्टूडेंट्स जैसे अभी मैंने सुना गाना, एब्सोल्युटली टू गुड। और इनके जो स्टूडेंट्स हैं, मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि दे विल ऑलवेज शाइन। एंड इसलिए उनका जो गाना है और जिस तरह से शूट किया सुमित भाई ने, जबरदस्ती है, जबरदस्त।
सर जी आप बताएं, जुड़े हुए हैं इस एल्बम से। हाँ, मैं इनके लिए, दोनों के लिए क्या बोलूं, जितना बोलूं उतना कम है कि वो इतना अच्छा कंपोज करती है और उतना कैनवस पे सुमित जी उसको लेके आते हैं और ये उतना ही अच्छा करती हैं। और रंजना इसलिए भी बहुत दिल के करीब है क्योंकि ये पूरा शूट भी पूरा राजस्थान में किया हुआ है एंड मैं राजस्थानी हूँ और मुझे पता है कि वो पूरा शूट का क्या एनहांस है। जब आप देखोगे तो आप खुद इसको अप्रिशिएट करोगे। और ये नई जो हमारी बच्ची है, इसका गाना बहुत सुरीला है और सिखाया भी बहुत सुरीला है। तो कोशिश यही है कि ऐसे सब जो नए टैलेंट हैं जो लोगों तक पहुंचे, आप तक पहुंचे। और सबसे ज्यादा आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि अगर आप नहीं होते तो ये नए टैलेंट नहीं होते। कि आप सबका बहुत बड़ा सहयोग है कि इनको सबको आप लोग हमेशा सपोर्ट करते हैं और हमेशा आप लोगों ने उसको आशीर्वाद दिया है। तो आप लोगों के लिए तालियां बनती है मेरे ख्याल से। मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ। जी, जी। बच्चा ने बहुत अच्छा गाना लिखा, मैं भूल गया। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा, मैं बहुत दिनों से हम लोग कभी बहुत पहले मिलते थे, भजन कुछ बनाते थे हम लोग, तभी वो ऑन द स्पॉट लिखती थी। तो मैं एक दिन बोला सीरियसली करो, तो आई एम सो हैप्पी दैट ये गाना बहुत ही सुंदर इन्होंने गाया है, तो आप देखेंगे, Thank you so much. आप लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे और यही सबसे दुआ है कि ईश्वर की एल्बम और अच्छा हो। सर आप कितने से Thank जुड़े you हैं? so आप बताएं। much. Thank you. आप जी, बताएं, आपसे। आप बताएं किस तरह से जुड़े हुए हैं एल्बम से, क्या कहना चाहेंगे? हमको तो सर इस चीज का जोर से, सर जोर से बोलिए। बस इनको भी ऋतु जी ने बना दिया और मुझे भी ऋतु जी ने बना दिया। बस इनका काम बनाना है, वो बनाती जाती है मन में। मेरे हाशिका बताओ, ये एल्बम से रवि भैया कैसे connected है? ये नहीं होते तो हम नहीं होते। He's my father obviously and the complete, मतलब शॉर्ट में बोलूँ तो he's an earth जहाँ पे सब कुछ रहता है। For me he's my universe, so definitely he's the producer and he's my papa, so इस तरीके से ये जुड़े हैं और बस जो ये है वो शख्स man है जिन्होंने हम सबको घेर लिया। ये नहीं होता तो कोई नहीं होता। ऋषिका को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, हाशिका आशिका को। हाँ, और मेरा इनसे संपर्क नहीं हो रहा था काफी दिनों से, तो मेरा या तो फोन मेरा चेंज हो गया या इनका चेंज हुआ। तो मेरे इनके शागिर्द मदन शुक्ला ने बोला कि कल वो उनका एल्बम रिलीज है, तो मैं बोला मुझे तो फोन आया नहीं। बोला नहीं, वो आपको ट्राई कर रही है बहुत दिनों से। तो मैं बोला नहीं यार, वो तो मेरी एकदम फैमिली है, तू नहीं भी बोलता और मुझे पता चलता तो भी मैं आ जाता। तो थैंक्स टू मदन के लिए जोरदार तालियां। मदन शुक्ला। और फिर इनकी वजह से ये तो क्या है, ये सबके गुरु हैं मेरे बेटा बेटी, मेरा पोता, मेरी दोहिती, सबके गुरु हैं ये। सबने इनसे सीखा है भाई। और सबसे बड़ी बात है, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता है। और ये गुरु के साथ साथ ये बहुत अच्छा गाती हैं। कुछ गुरु होते हैं सिर्फ सिखाने लायक होते हैं, कुछ गुरु वाकई जो अच्छा गाते हैं। और फिर वो हमारे कहाँ है, सुमित जी कहाँ है। और इनसे तो मेरा पता नहीं, कोई जन्मों का साथ है इनका। सुमित जी से एक बार मैं इनसे लड़ दूंगा, लेकिन इनसे नहीं लड़ सकता सुमित जी से। और इनको मैं एकदम मेरा भाई और दामाद भी मानता हूँ और फैमिली का बहुत बड़ा सदस्य और बहुत सिंसियर, और इतने अच्छा आदमी तो मिल ही नहीं सकता कहीं। तो इनसे एक सॉफ्ट कॉर्नर अलग है। तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी तरफ से, ये तो डेंजर आदमी है, ये कुछ, हाँ, ये तो BMW लेके कूद जाए, वो अपना खुद का जेट लेके कूद जाए, मतलब ये कुछ भी कर सकता है। पर तबला साथ में होता है। हाँ, तबला रहता है, तबला लेके ये जम मारता है। ये अच्छी बात है। और VIP जी तो भैया, मतलब मेरे साथ 10 साल हो गए, 10 ज्यादा हो गया उधर हैदराबाद। तो उस वक्त दुबले भी थे ये, एंड तब से इनका साथ है। और ये तो बहुत निखिल जो है, निखिल विलय,
मतलब मुझे सच्ची बताऊं, ये बहुत अच्छे कंपोजर्स हैं। इनकी सारी पिक्चरों के मतलब म्यूजिक, इनका स्ट्राइक रेट बहुत सॉलिड है, हमेशा हिट म्यूजिक दिया है। और मैं सोचा वो सरदार का गाना है, वो कौन सा गाना, कोई फरियाद। मुझे ये पता चला ये इनका गाना है। मैं बोला यार क्या गाना था। मैं बोला यार जब भी मिलेंगे मैं इनको बहुत हेड्स ऑफ है क्या। और अभी तक टॉप में है। और ये मेरे खास दोस्त, मेरा छोटा भाई भगवान, जो मेरे साथ ढोलक बजाते थे, तो मैं थोड़ा सीनियर था, बाद में इन लोग ने एंट्री की। और इतना मेहनती भगवान जो है ना, वो जैसा आदमी उसका नाम है ना, वैसा उसका प्रकृति और उसका नेचर भी वैसे ही है। और हमेशा भगवान ने हमेशा मेरे से ब्लेसिंग ही ली है, हमेशा। वो कभी भी ऐसे ही मिला है मुझसे। और बहुत मेहनत करके इन सब बच्चों को उसने यहाँ तक लेके आया है। और मैं उस चीज को भूल नहीं सकता हूँ, उसका स्ट्रगल। जी। कि इनको थोड़ा बहुत बचपन में याद होगा, लेकिन मैं तो जब एंट्री की थी उसने इंडस्ट्री में, तब से याद है कि कैसे उसने काम किया। फिर उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसमें भी वो काम करता रहा। एंड मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए भी है। और मेरे बेटे का भी गाना गाया है, सोहेल का, वो इन्होंने भेजा था मुझे टीजर और इनले। तो मैं बोले इसको गवाया है क्या। फिर मैंने बरोबर देखा, मैं बोला नहीं। तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। और सिंसियरली आप काम करते रहिए। जीतू भाई की छत्र छाया है। और मैम का आपके साथ और उनका कंपोजर साहब का आपके साथ है सब आशीर्वाद। तो बी सिंसियर विथ योर वर्क। और सिंसियरिटी ही पे करती है। अब वो जमाना चला गया कि आप मैनिपुलेट करें, ये करें, वो करें। बिल्कुल। जो है सारी सच्चाई एक सेकंड काम में ही बोलता है। आप काम ही बोलता है। बिल्कुल। तो आप अच्छा काम कीजिए और अपने आप को रोशन कीजिए। क्या बात भी है, सारे गुण इनके अंदर हैं। तो मैं ये दिल से दुआ चाहूंगा कि, और जैसे ही सर आपने कहा कि आपके पोता पोती भी उनके अंडर में है, मेरी बेटियां भी वहाँ अंडर में, तो आप सेफ हैंड में। करेक्ट। मतलब सेफ हैंड में है। क्योंकि गायकी का तो मैं दीवाना, मैं जब भी शो पर से आता था, मैं लेट हो जाता था, लेकिन इनका गाना सुनते रहता था। मैं नींद में भी सुनते थे, बड़ा अच्छा लगता था। वहाँ बेटिया को सिखा रही है, वहाँ मैं भी बड़ा क्या कमाल का गाना है। और बहुत इम्प्रूव हुआ ध्वनि में काफी, क्योंकि वो गॉड गिफ्ट तो एक आर्टिस्ट की बेटियों में, बच्चों में होता ही है। ध्वनि बहुत अच्छा गाती है। बट जो निखरी है, यहाँ से निखरी है, जो उभर कर आई है, जो संगीत के बारे में मैं बताऊं कि ऋतु जी रियली ग्रेट। और आप जैसे कोई गायिका और कोई गुरु अब तक मैंने देखे ही नहीं, और देखे भी ना। एंड वेरी हार्ड वर्किंग। और इस बच्चे अपने मेहनत से, सही बात है, अपनी मेहनत से। बिल्कुल। एक जमाने में बहुत टेंशन था कि ये गाना रिलीज कैसे होगा, but today that problem is not there. So you have a golden opportunity. The reason golden opportunity भी है क्योंकि आज जितने भी ये जितने लाइक दिव्या हैं, इन्होंने इतने नए गाने गाए हैं। सोहेल के इतने अच्छे कंपोज किए हुए गाने, समीर भाई के गाने आज भी हिट क्यों है? क्योंकि उन्होंने उस जमाने में मेहनत की हुई है। आज भी सोहेल कर रहा है, निखिल भाई कर रहे हैं, वीआईपी भाई कर रहे हैं, ये कर रही हैं। तो नए जो कंटेंट बन रहा है, आज के हिसाब से जो बन रहा है, वो मीडिया तक पहुंचे। कहने का मतलब ये है कि आप तक पहुंचे, डायरेक्टली आप तक पहुंच रहा है अभी। तो यही है कि आप लोग के पहले क्या होता था, कंपनीज बहुत सी होती थी, प्लेटफॉर्म्स बड़े हो गए, बहुत सी चीजें हो गई। तो मिलने से अच्छे कलाकार सामने आते हैं और अच्छा गाना लोगों तक पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात अभी आज आपको बताता हूँ कि IPRS इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी का मैं डायरेक्टर भी बन गया हूँ। इसकी तो अलग से पार्टी नहीं होगी। आज की पार्टी इनकी तरफ से। मैं इनको पहचानी भी मैं और सुमित जी मिले इत्तेफाक से वरुण मिड्डा के पास, एक डिजिटल अपना मेरा यूट्यूब चैनल है। तो सुमित जी ने बोला ना मुंडे जी का फोन नंबर मैंने दे दिया। अभी मुंडे जी यहाँ है, so nicely, so fast he has, and he has worked many times in Saraswati. So nice and so very big hand for Munde ji. Always encourages new. अरे भैया, मुंडे न्यूज चैनल आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए भैया।